तो कहानी शुरू होती है जहाँ से एंड गेम मूवी शुरू हुई थी। स्पेस के अंधेरों में टोनी स्टार्क पेपर पोट्स के लिए अपना मैसेज रिकॉर्ड कर रहा है। ऑक्सीजन खत्म हो रही है और उसके चेहरे पर सिर्फ थकान है। लेकिन उसी वक्त कैप्टन मार्वल आती है और उन्हें अर्थ पे वापस ले आती है। अर्थ पे आके टोनी और स्टीव का रीयूनियन होता है, पर टोनी बहुत गुस्से में है। उसे लगता है कि वो फेल हो गया और स्टीव के साथ बहस में वो एक शॉकिंग काम करता है। अपना आर्क रिएक्टर निकाल के स्टीव के हाथ में दे देता है और कहता है, लो स्टीव, इसे पहनो और अब दुनिया को बचा लो। और फिर टोनी कोलैप्स हो जाता है और बेहोश की बजाय इस टाइमलाइन में मर ही जाता है। जब थैनोस ने उसके बॉडी में छुरा घोंपा था, वो उसका साइड इफेक्ट हो जाता है। फिर टोनी स्टार का फ्यूनरल होता है और उसके बाद वही सीन दोबारा होता है जो हमने एंड गेम के स्टार्टिंग में देखा। सब आपस में बात करते हैं, रॉकेट को एनर्जी सिग्नल मिलता है, नेबुला थैनोस का एड्रेस बताती है, सब वहां जाते हैं। थैनोस सभी स्टोन को एटम में बदल देता है और थोर उसे मार देता है। एंड गेम में तो इसके बाद 5 साल का गैप दिखाया जाता है, लेकिन इस टाइमलाइन में ऐसा कुछ नहीं होता। थाइनोस को मारने के बाद सब हीरोज गिल्ट और खाली दुनिया में बिखर जाते हैं। स्टीव रोजर अपनी पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा बोझ महसूस करता है। मैं सबको बचा नहीं पाया। वो अमेरिका के रून में घूमता है, लोगों की हेल्प करता है, लेकिन अंदर ही अंदर खोखला होता जाता है। फिर एक दिन हाइड्रा के बचे खुचे लोग और स्टीव के पुराने विलन्स क्रॉसबोन्स जैसे एक सीक्रेट लैब में उसे ट्रैप कर लेते हैं। उनके पास एक डेंजरस सिरम होता है जो ओरिजिनली द लीडर पर टेस्ट किया गया था। स्टीव को जंजीरों में बांधकर उस पर एक्सपेरिमेंट होते हैं। सिरम उसके अंदर घुल जाता है। हाइड्रा सोचती है कि स्टीव को कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन एक ट्विस्ट होता है। स्टीव की बॉडी एक परफेक्ट होस्ट बन जाती है। साइड इफेक्ट के बजाय उसका दिमाग टोनी स्टार्क जैसा अल्ट्रा शार्प हो जाता है। उसकी टैक्टिकल सोच और रॉ स्ट्रेंथ का कॉम्बिनेशन उसे एक सुपर सोल्जर प्लस जीनियस इन्वेंटर बना देता है। 5 साल बीत रहे होते हैं, लोगों की जिंदगी रुक गई है। स्टीव स्पोर्ट्स ग्रुप चलाता है, लेकिन उसके दिल के अंदर एक खालीपन है। उसे लगता है कि सिर्फ बातें करके वो दुनिया को बचा नहीं सकता। एक दिन वो टोनी के घर जाता है जहाँ पेपर पोट्स और छोटी मॉर्गन स्टार्क रहते हैं। पेपर उसे एक चीज़ देती है, टोनी का पर्सनल लैब का एक्सेस और एक लॉकर जिसमें उसके इनकम्प्लीट सूट्स और ब्लूप्रिंट होते हैं। पेपर कहती है, टोनी तुम पर भरोसा करता था स्टीव। उसने हमेशा कहा कि अगर मैं ना रहूं तुम दुनिया के लिए लड़ते रहोगे। स्टीव पहले एक सोल्जर था, साइंटिस्ट नहीं, लेकिन वो दिन रात टोनी के होलोग्राम्स, जारविस की पुरानी फाइल्स और रॉकेट के साथ काम करके आयरन मैन टेक्नोलॉजी समझने लगता है। रॉकेट उसे एलियन टेक के बेसिक सिखाता है। ब्रूस बैनर अपनी साइंस नॉलेज शेयर करता है। स्टीव अपनी मिलिट्री स्ट्रेटजी को टोनी के आर्मर के साथ ब्लेंड करता है। धीरे धीरे एक प्रोटोटाइप आर्मर बनाता है जो एकदम परफेक्ट नहीं होता, लेकिन स्टीव उसे अपने सोल्जर स्टाइल में अडेप्ट कर लेता है। अपने पहले सूट टेस्ट में स्टीव गिरता है, ब्लास्ट होती है, रॉकेट मजाक उड़ाता है, कैप तुम हीरो अच्छे हो लेकिन टोनी जैसे इंजीनियर कभी नहीं बन पाओगे। स्टीव खुद से कहता है, मुझे टोनी बनना भी नहीं है, मुझे स्टीव रोजर ही रहना है, बस उसके ड्रीम को आगे बढ़ाना है। 5 साल के अंदर स्टीव रोजर एक नए रूप में उभरता है। वो सिर्फ सुपर सोल्जर नहीं बल्कि एक आयरन सोल्जर बन जाता है। उसका आर्मर टोनी के आयरन मैन जैसे एडवांस तो नहीं होता, लेकिन उसमें वाइब्रेनियम शील्ड प्लस आर्मर का फ्यूजन होता है। जारविस के पुराने एआई फ्रैगमेंट से एक सेमी एआई बनाता है। सूट की लुक थोड़ी कैप्टन अमेरिका प्लस आयरन मैन हाइब्रिड होती है। स्टीव दुनिया के छोटे छोटे थ्रेट को खुद टैकल करता है, चोरी, गैंग वॉर, लेफ्ट ओवर एलियन, और लोग उसे देख के कहते हैं, कैप अब सिर्फ एक सोल्जर नहीं, वो आयरन मैन भी बन गया है। कुछ टाइम बाद पेपर एक बार स्टीव को देख के कहती है, तुम टोनी की लेगेसी को सिर्फ कैरी नहीं कर रहे स्टीव, तुम उसे नए तरीके से जिंदा रख रहे हो। और स्टीव बस चुप हो जाता है और एक नए मिशन पे निकल जाता है। और इसके बाद एक बड़े रिवील में हाइड्रा के पीछे एक शैडो विलन होता है जो टोनी की टेक और थैनोस के छोड़े हुए कॉस्मिक वेपन को एक साथ जोड़ रहा है। स्टीव को अब सिर्फ एक सोल्जर नहीं बल्कि एक स्ट्रेटजिक और इन्वेंटर बनना पड़ता है। और कहानी का ट्विस्ट ये है कि उसका दिमाग इतना तेज हो जाता है कि वो टोनी के जैसे सोचने लगता है, लेकिन स्टीव का सोल्जर वाला डिसिप्लिन और स्टार्क की दिमागी ब्रिलियंस मिलके एक नया लेजेंड बनाते हैं और वो उस विलन को ढूंढ के न्यूट्रलाइज कर देता है। एक दिन स्टीव रोजर नताशा के पास आता है। दोनों एक कमरे में बैठकर बातें कर रहे होते हैं। नताशा अपनी गिल्ट शेयर करती है, वो बस एवेंजर्स के साथ ही बची है, और स्टीव उसे तसल्ली देता है। तभी अचानक बजर बजता है और गेट के सामने होता है स्कॉट लैंग, एंटमैन। वो समझाता है कि वो क्वांटम रेलम से निकल कर आया है और उसके दिमाग में एक आइडिया है, टाइम हाइस्ट। यहीं से शुरू होती है पूरी नई कहानी, पर इस बार सब कुछ स्टीव रोजर्स यानी आयरन सोल्जर के नज़रिए से होता है। सब एक टेबल के आसपास बैठकर प्लान बनाते हैं। बैनर, रॉकेट, रोडी, सब लोग डिस्कस करते हैं, पर सबसे आखिरी फैसला करने का जिम्मा स्टीव अपने कंधों पर लेता है। वो कहता है, टोनी ने मुझे कहा था दुनिया को बचा लो, और अब मैं इसे अधूरा नहीं छोड़ूंगा। वो टोनी के लैब में जाता है और एक टाइम मशीन बनाता है, और साथ में एक नया आर्मर भी जो वाइब्रेनियम के अंदर स्टार टेक से बना होता है। आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका का परफेक्ट फ्यूजन। आयरन सोल्जर
टाइम हाइस्ट के मिशन शुरू होते हैं। न्यूयॉर्क 2012 में स्टीव अपने पास्ट वर्जन से टकराता है। 1970 में जाके वो हॉवर्ड स्टार्क से मिलता है और एक इमोशनल मोमेंट होता है जिसमें हॉवर्ड उसे इनडायरेक्टली अपने बेटे टोनी के बारे में एडवाइस देता है। लेकिन स्टीव के लिए ये सब अलग होता है क्योंकि उसके दिमाग में अब सुपर इंटेलिजेंस भी है। वो हर एक डिटेल को एनालाइज करता है। उसका सूट लगातार इवोल्व करता रहता है और फाइनली सारे स्टोन लेकर वो वापस आते हैं। जब थैनोस 2014 से आर्मी लेकर आता है तो आयरन सोल्जर फ्रंट लाइन पे खड़ा होता है। अवेंजर असेंबल का आइकॉनिक सीन होता है, लेकिन इस बार स्टीव वाइब्रेनियम शील्ड के साथ एक रिपल्सर गॉन्टलेट भी एक्टिवेट करता है। शील्ड और टेक दोनों मिलके एक अनस्टॉपेबल कॉम्बिनेशन बन जाते हैं। फाइनल बैटल में स्टीव ऑलमोस्ट हर जगह लीड करता है, थैनोस के सामने डायरेक्टली टकराता है और वो थोर के हैमर को भी यूज करता है। और जब गॉन्टलेट उसके सामने आता है तब वो रियलाइज करता है अब सैक्रिफाइस का टाइम आ गया है। स्टीव रोजर्स आयरन सोल्जर इन्फिनिटी स्टोन को अपने सूट के अंदर चैनल करता है। उसकी बॉडी सीरम की वजह से स्टोन की एनर्जी को झेल लेती है और वो कहता है आई कैन डू दिस ऑल डे, और एक झटके में स्नैप करता है। थैनोस और उसका पूरा आर्मी डस्ट हो जाता है और सब लोग शॉक्ड रहते हैं क्योंकि स्टीव जिंदा है। स्टोन के पावर उसे मार नहीं पाती। उसके सीरम और उसके अपग्रेडेड स्टार टेक सूट की वजह से वो सर्वाइव कर जाता है और इस तरह दुनिया बच जाती है। पर इस बार टोनी नहीं बल्कि स्टीव रोजर ने दुनिया को बचाया होता है और वो हमेशा के लिए बन जाता है द आयरन सोल्जर। तो आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना और टाइम मिले तो लाइक भी कर देना।